मैं शैलेश लोढ़ा हाजिर हूं लेके माय एफएम प्रेजेंट्स कहानी जज्बे की, पावर्ड बाय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो मैं हूं आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा। तरक्की, समृद्धि, प्रसिद्धि, सफलता, संतुष्टि, जीवन में तमाम चीजें अगर मिलती हैं तो शायद उसके पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द होता है वो जज्बा ही होता है। साधन हो न हो, सुविधाएं हो न हो, पैसा हो न हो, समर्थन हो न हो, लेकिन यदि जज्बा है तो आप वो कर जाते हैं जो आप करना चाहते हैं। आज एक ऐसे ही व्यक्तित्व से मैं मुलाकात करने जा रहा हूं और आपकी भी मुलाकात करवा रहा हूं। जयपुर के पास एक बहुत छोटा सा गांव रोंडल, 40 किलोमीटर दूर। आज से कई साल पहले, आज का ज़माना तो बड़ा तरक्की वाला ज़माना है, लेकिन उस ज़माने में जहाँ शहरों में भी तरक्की नहीं होती थी, इतने छोटे से गांव में जन्म लिया श्री नंद किशोर गुप्ता ने। 9 भाई बहनों में सबसे छोटे, पिता की एक छोटी सी खुदरा दुकान, पिता की मदद करते थे दुकान पर, और स्कूल नहीं थी गांव में तो 5 किलोमीटर दूर पैदल चलते थे, पढ़ने जाते थे, पढ़ाई करके लौटते थे और बाद में छोटा मोटा सामान बेच के परिवार की आर्थिक मदद भी करते थे। लेकिन इन तमाम मुश्किलात के बावजूद उन्होंने अपना जज्बा नहीं खोया। पढ़ाई की, आगे बढ़े, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। उसके बाद उनका जज्बा कहने लगा कि मुझे कुछ और भी करना चाहिए। 1998 में उन्होंने शुरू किया अपना सपना, अपना स्वप्न, मंगलम रियलिटी प्रोजेक्ट के नाम से, जो आज राजस्थान का एक मशहूर नाम है। और उसके बाद से उन्होंने अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, पार्टनर्स की मदद से लगभग 15,000 रेजिडेंशियल फ्लैट्स, 1,000 भूखंड प्लॉट्स और 12 टाउनशिप बनाई और उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो वो नंद किशोर गुप्ता जी आज मेरे साथ हैं। नमस्कार नंद किशोर जी, आपका स्वागत है। चार्टर्ड अकाउंटेंट, फिर बिजनेस, 1980 में आप सीए हुए, फिर 98 2000 तक आपने काम किया, 20 बरस तक आपने काम किया एक प्रोफेशनल की तरह, फिर बिजनेस। तो ये फर्क आप ही समझा सकते हैं, क्या फर्क है इन दोनों में? मैंने अपना करियर 22 इयर्स की एज में चालू किया जी। एज ए सर्विस मुझे एक्सपीरियंस है, एज ए प्रोफेशनल मुझे एक्सपीरियंस है और एज ए बिजनेसमैन एक्सपीरियंस है। तो लाइफ के 3 ही मेजर फील्ड है, सर्विस, कंसल्टेंसी जो प्रोफेशन हो गया, या बिजनेस, और इन तीनों लाइन का मुझे एक्सपीरियंस है। और मैं अपने आप को गौरवान्वित फील करता हूँ कि मैंने इन सबका एक्सपीरियंस लेके एक दूसरे से सीखा है जी। और मंगलम की जो सफलता का राज है वो इसी वजह से है कि मुझे मल्टीपल एक्सपीरियंस रहा है। आपने हर क्षेत्र में काम किया है, आप प्रोफेशनल रहे, आपने नौकरी की और आपने अपना खुद का कारोबार खड़ा किया इतना बड़ा मंगलम। तीनों में सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग क्या रहा आपके लिए? देखिए, सबके मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। नो डाउट सर्विस में टेंशन कम थी, एक फिक्स इनकम थी। प्रोफेशन में थोड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा थी, इनकम बड़ी तो जिम्मेदारी भी बढ़ी। इनकम बढ़ी और जिम्मेदारी भी बढ़ी। उसके बाद में जैसे ही बिजनेस में आया, डेफिनेटली जिम्मेदारियाँ ज़्यादा आ गई और वर्क करने का मौका ज़्यादा अच्छा मिला। एक छोटी सी सर्विस में जो ईगो थी वो दूर हो गई। बिजनेस में अपने आप को समझने का मौका बिजनेस में ज़्यादा अच्छा मिला, क्योंकि उसमें सारी चीज़, सारे निर्णय आपके हैं। तो मैं समझता हूँ बिजनेस इज अल्टीमेट। इन तीनों में आपको लगता है कि जो बिजनेस है वो अल्टीमेट है। मंगलम में आप कितने लोग, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली कितने लोग काम कर रहे होंगे अभी? मंगलम एक फैमिली ऑर्गेनाइज कंपनी है। जैसा आपने पहले बताया कि वी पीपल आर हैविंग अबाउट 70 प्रोजेक्ट्स। 70 प्रोजेक्ट्स जी, 70 प्रोजेक्ट आपके हैं जो जयपुर में है, बॉम्बे है, गोवा है, उदयपुर है, क्या बात, बीकानेर है, निमराना है, शाहपुरा है। मतलब वी हैव आवर प्रोजेक्ट्स एट अबाउट 20 places 20 places and you monitor them from Jaipur itself. 20 cities. So we have about 25 partners. 25 partners जी। Our partnership belongs to project, but in group my family is the man. नहीं, आपने कितने एम्प्लॉइज कितने होंगे, अलग अलग काम करते होंगे जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली? जो वर्कर्स हमसे जुड़े हुए हैं, that must be more than 10,000. मैं इसी प्रश्न पे आना पड़ा। एक ज़माने जो आप नौकरी करते थे और आज 10,000 लोगों को आपने काम दिया, तो ये बहुत अच्छा लगता होगा, अच्छा महसूस होता होगा? वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट जब मैंने राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन छोड़ा और अपना बिजनेस चालू किया, तो राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन से वी टुक अबाउट 100 crore rupees एज ए लोन। एज ए लोन यू टुक, राइट? वी वर पेइंग देम 20 crore rupees एज ए इंटरेस्ट पर ईयर।
20 करोड़ साल का ब्याज आप ब्याज देते थे। 20% मतलब यस, इट वाज 15 एट दैट टाइम, इट वाज 18 to 20%। एक जमाने में जब लोन कॉस्ट इतनी ज्यादा होती थी। जी, एक बार उन्होंने राजस्थान गवर्नमेंट से अवार्ड दिलवाया बेस्ट बोरोवर का। बेस्ट बोरोवर। हाँ, एंड आई वाज द बेस्ट बोरोवर एट दैट। क्या बात। और वहाँ के एमडी की स्पीच थी वहाँ पे कि एक टाइम ऐसा था कि एन.के. गुप्ता का घर खर्च आरएफसी के चेक से चलता था, क्योंकि बिकॉज यू वर वर्किंग देयर, राइट। और अब ये है कि एन.के. गुप्ता के चेक से आरएफसी चलती है। क्या बात, बड़ा सेंटेंस। आरएफसी जिसमें नौकरी किया करते थे नंदकिशोर गुप्ता जी राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन में, उनके एमडी कहते हैं कि एक ज़माना ऐसा था जब इनका परिवार वहाँ के चेक से चलता था क्योंकि तनख्वाह पाते थे, और इन्होंने जब साल का 20 करोड़ ब्याज देना उन्हें शुरू किया तो उन्होंने कहा कि अब इनके चेक से आरएफसी चल रहा है। लाइक ग्रेट कॉम्प्लीमेंट। तो आपको बड़ा अच्छा लगता होगा इस मोड़ पे आके जीवन में। एक हमारे युवा साथियों को अगर आप बताना चाहेंगे अगर एक पंक्ति में, तो आपकी सफलता का राज एक पंक्ति में क्या है? ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्किंग। ईमानदारी और मेहनत, परिश्रम, ये दो चीजें हैं जो आपको यहाँ तक पहुँचाती। कोई शॉर्टकट नहीं है और नो शॉर्टकट जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं है। और आपके आगे क्या ड्रीम्स हैं गुप्ता साहब, और क्या कर रहे हैं आप, क्या करने वाले हैं, आपके भविष्य की योजनाएं क्या है? हम ये चाहते हैं कि जितने लोगों को हो सके उनको आवास सुविधा उपलब्ध करवाई जाए, और दैट इज एट रीजनेबल प्राइस, अफोर्डेबल प्राइस। रोटी कपड़ा मकान, बेसिक चीज, मकान भी एक बेसिक नीड है आदमी की, और वो हम उसको प्रोवाइड करना चाहते हैं इन मल्टीपल सिटीज, और उसको आगे ले जाना चाह रहे हैं। प्लस हॉस्पिटल लाना चाह रहे हैं हम, जिसकी वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। कहाँ? जयपुर में। जयपुर में जी। एंड विद इन 3 months मंगलम हॉस्पिटल के नाम से एक 400 बेड का हॉस्पिटल चालू कर देंगे। बहुत बढ़िया। जहां अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर बेस्ट डॉक्टर से इलाज की सुविधा होगी। इट विल बी एट नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस। तो ये आपकी CSR एक्टिविटी की तरह, आप समाज को कुछ लौटाना चाह रहे हैं। Yes, आप उससे कमाई नहीं कर रहे हैं, आप उसे लौटाना चाह रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में गुप्ता साहब एक ऐसा काम करने जा रहे हैं कि 400 बेडेड हॉस्पिटल बना रहे हैं, और जिसमें इन्होंने तय किया है कि हम उससे कोई लाभ नहीं लेंगे, प्रॉफिट नहीं लेंगे, और उसे समाज के लिए हम देंगे। ये बहुत अच्छा जज्बा है गुप्ता साहब। मेरे ख्याल से इस मोड़ पे आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? मेरा मानना है कि अगर आदमी मेहनत करता है, ऑनेस्टी रखता है, ट्रांसपेरेंसी अगर उसके माइंड में है, तो डेफिनेटली सक्सेस उसको प्राप्त होगी। कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सक्सेस उसको मिलेगी। एक इंस्टेंस था कि जब मैं करीबन 9 साल का था, तो मैंने अपने ही पेरेंट्स का 1 रुपये का सिक्का चुराया और उससे कुछ नमकीन परचेज की, और बाकी पैसे बचे हुए हैं वो कहीं छिपा के रख दिए। उस जमाने में बहुत सस्ता मिल जाता था। तो 2-4-5 दिन के बाद में वो पैसे मिल गए, तो डेफिनेटली मेरी वो पोल खुल गई। उससे मुझे सबक मिला कि नहीं, ऑनेस्टी रखनी चाहिए, ईमानदारी। तो एक पड़ाव था वो। मैंने 8th जैसा बताया गांव से पास की, एंड माई स्कूल वाज अबाउट 6 to 7 किलोमीटर अवे फ्रॉम माई विलेज। तो 8th में मुझे सप्लीमेंट्री प्राप्त हुआ, मतलब इट वाज 36 or 37% मार्क्स इन द, एंड देन आई केम टू जयपुर फॉर द हायर स्टडीज। और जयपुर में हमने हर स्कूल में ट्राई किया एडमिशन के लिए और वो एडमिशन नहीं मिला जी। मेरे बड़े ब्रदर थे, वो बड़े परेशान और नाराज़ हो गए, और उन्होंने मुझे लताड़ के कहा कि यू गो बैक टू विलेज और वहीं परचूनी की दुकान पे बैठ के आप काम कर लो। वो चीज़ मुझे चुभ गई, और उसकी परिणति ये हुई कि फ्रॉम 9th and onward मैं क्लास में फर्स्ट आता था। बहुत बढ़िया। तो वो एक चीज़ ने मेरी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया। बहुत अच्छा। उसी का वजह से रहा कि इन द थ्रू आउट माई लाइफ आई स्टूड फर्स्ट। क्या बात है। जबकि मैं अपने आप को एक नॉर्मल स्टूडेंट मानता हूँ, नो गॉड गिफ्ट, नथिंग मोर, बट इट्स ओनली ड्यू टू द हार्ड लेबर। बहुत बढ़िया। 2 चीज़ें बताई इन्होंने, ज़िंदगी में 2 ऐसे वाक़यात हुए जिनकी वजह से ज़िंदगी बदल गई। अगर आदमी सीखे तो 1 रुपये का सिक्का चुराना, पोल खुल जाना, तब ये समझ आना कि ईमानदारी कितनी ज़रूरी है। 8वीं क्लास में सप्लीमेंट्री आना और किसी स्कूल में एडमिशन न मिलना, तब ये समझ में आना कि अव्वल रहना कितना आवश्यक है। उसके बाद इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। गुप्ता साहब, 2020 में आपके मंगलम ग्रुप ने एक कार्यक्रम किया था, उत्सव, उसके बारे में ज़रा जानकारी दें। कोरोना के टाइम पे जब लोगों का आना जाना बंद था ऑफिसेज में,
उस टाइम पे हमने उत्सव कार्यक्रम करके लोगों को ऑनलाइन लिया, जोड़ा ऑनलाइन जी। और हमारी सेल्स टीम ने, एग्जीक्यूटिव टीम ने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर से ऑनलाइन बात की, उनको प्रोडक्ट दिखाए, उनको विजिट करने का एक प्रयास किया कि प्रोजेक्ट्स को, और उसका हमें रिवॉर्ड भी मिला। हमारी काफ़ी बुकिंग उस उत्सव का में हुई। अच्छा, बड़ा इनोवेटिव आइडिया था, ऑनलाइन आप उन्हें मार्केट कर रहे हैं चीज़ें, और हमने लोगों की तकलीफ़ें भी समझी कि किस टाइप की तकलीफ़ें उनकी है, क्या वो चाहते हैं हमसे, किस टाइप का प्रोडक्ट चाहते हैं, एक्सपेक्टेशन क्या है उनकी, और हम उसको किस प्रकार से फुलफिल करना चाहते हैं। तो साथ में कुछ एंटरटेनमेंट भी करते थे ऑनलाइन उनके लिए, ऐसा नहीं? नॉट सो मच, कंप्लीटली प्रोफेशनल। आज की तारीख में मंगलम ग्रुप करीबन 23,500 फैमिलीज से कांटेक्ट रखता है, जिनको उन्होंने मकान दिए या कॉमर्शियल शॉप्स दिए हैं, या शोरूम दिए हैं, या मकान के लिए ज़मीन मुहैया करवाई है, या इंडस्ट्री के लिए जगह दी है। हम सभी फील्ड में हैं, रियल एस्टेट के सभी, जैसा मैंने देखा। तो हमें 23,500 फैमिलीज हमारे साथ जुड़ी हुई है, और उन 23,500 फैमिलीज में मुझे कहते हुए बड़ा गर्व है कि उनसे एक सिंगल लिटिगेशन भी हमारा नहीं है, क्योंकि वो सारे सेटिस्फाइड हैं। सारे सेटिस्फाइड। ऐसा अगर तो ये एक हमारे, यही जाहिर करता है ये कि सारे हमारा एक satisfied हैं। अचीवमेंट है कि हमारा मंगलम ग्रुप का उसके कस्टमर से किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है। हम उनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए 24 आवर्स अवेलेबल रहते हैं। आपका कस्टमर केयर मतलब Yes. बेहतर होता है। रादर माई सेल्फ, मेरा 24 आवर्स मोबाइल चालू रहता है, कभी बंद नहीं होता है, और आप हमेशा लोगों का फोन अटेंड करते हैं, जवाब देते हैं। फोन अटेंड करते हैं। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। आई मीन, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। दो चीज़ें जो मैंने इसमें देखी, एक तो आपने कहा कि उसमें लोगों का मनोरंजन नहीं किया, लेकिन आप अपना प्रोडक्ट ही बता रहे थे, और प्रोडक्ट बताने के बावजूद इतने लोग जुड़े, उन्होंने बुकिंग कराई, मतलब उसमें ज़रूर बहुत कुछ अच्छा रहा होगा। और जो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि एक कंपनी के हेड होने के बावजूद ये स्वयं अपने कस्टमर से बात करते हैं, उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, उनकी शिकायत सुनते हैं। और कितनी बड़ी बात है कि आज इतने सारे परिवार में इनके 23,500 लोगों को इन्होंने कैटर किया है, लेकिन किसी की शिकायत नहीं है, कोई लिटिगेशन नहीं है। मुझे लगता है एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। थैंक यू। तो 3 कमाल की चीज़ें आज हमने इनसे सीखी: परिश्रम, ईमानदारी और पारदर्शिता। अगर ये 3 चीज़ें हैं तो आप जिंदगी में सफलता प्राप्त करेंगे। इन्हीं की तरह छोटे से गांव से निकल के जो व्यक्ति आता है, लेकिन उसके बाद अपने सपने पूरे करने के लिए पूरी कोशिश करता है, पूरा परिश्रम करता है, पूरी मेहनत करता है और अपने सपनों को साकार करता है। आप और हम भी ऐसा कर सकते हैं यदि करना चाहें तो। उसके लिए ज़रूरी है शॉर्टकट न खोजें, मेहनत करें, परिश्रम करें, आगे बढ़ें। और इस मोड़ पे एक आखिरी बात हम श्री गुप्ता साहब से करेंगे कि गुप्ता साहब, जीवन के इस मोड़ पे आपको क्या लगता है कि सब कुछ पा लिया या अभी बहुत कुछ पाना बाकी है? नहीं, ऐसा नहीं कि मैंने सब कुछ पा लिया है, अभी बहुत कुछ पाना है। जहाँ व्यक्ति को फुल सेटिस्फेक्शन मिल जाता है तो उससे आगे तो कुछ है ही नहीं। क्या बात, लाइफ इज एंडिंग। बहुत बढ़िया। तो नेचुरली आदमी को हमेशा कुछ न कुछ पाने की लालसा रखनी चाहिए और काम करते रहना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो आखिरी बात इतनी कमाल की कही इन्होंने कि यदि आप संतुष्ट हो जाएंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जिस दिन आदमी संतुष्ट हो गया तो फिर कहता है कि किस किस को पूछिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज़ें मुंह ढक के सोइए। लेकिन आराम नहीं करना है, संतुष्टि नहीं है, कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है। और ज़िंदगी में अगर आप ऐसा करेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे। बस आगे बढ़ते रहिए, काम करते रहिए। यही सीख है नंद किशोर गुप्ता जी की इस कहानी जज्बे की में। फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। ऐसी ही जज्बे की कहानियां लेके मैं आपसे मिलता रहूंगा। कहाँ? माय एफएम प्रेजेंट्स कहानी जज्बे की, पावर्ड बाय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। मैं शैलेश लोढ़ा।